जय हिंद। मैं हूं जितेश कुमरे। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है बच्चों। देखो बच्चों, 10th क्लास का मैथ्स है ये और 9.1 का ये 12 प्रश्न है और बाकी प्रश्न देखना है तो प्ले लिस्ट में जाकर चेक करें, है ना। और क्वेश्चन को पढ़ते जाते हैं और हल करते हैं, ठीक है। देख 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। ये भवन बना लिए 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से ये भवन के शिखर से बन रहा है। शिखर से केबल टावर का उन्नयन। देखो एक केबल टावर यहाँ से बना दें, ये केबल टावर है, केबल टावर ओके, केबल टावर है। और ये भवन की ऊंचाई कितनी है? 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर का उन्नयन कोण। देखो एक केबल टावर का उन्नयन कोण, देखो केबल टावर का उन्नयन कोण कितना बनेगा? ये केबल टावर का उन्नयन कोण इस प्रकार से बन रहा है, कितना? 60 डिग्री। देखो क्षैतिज रेखा है तो क्षैतिज के समांतर एक रेखा खींच देते हैं ताकि अपने को लंब और आधार मान के हल करना है। 60 डिग्री का उन्नयन कोण, ठीक है बच्चों। क्योंकि ये व्यक्ति यहाँ खड़ा है और ऊपर की ओर देख रहा है, तो अगर ऊपर की ओर देखता है तो उन्नयन कोण बनता है। अगर व्यक्ति अगर यहाँ नीचे की ओर देखा तब अवनमन कोण बनेगा। कैसे? इसके पाथ का अवनमन कोण, टावर का पाथ, मतलब ये निचला सिरा की बात कर रहे हैं, पाथ यहाँ पर देख रहे हैं तो कितना बन रहा है अवनमन कोण? 45 डिग्री। ये 45 डिग्री, ठीक है बच्चों। देखो इस प्रकार से खींचा हुआ है। देखो ये इसे बोला जाता है एकांतर कोण। जैसे यहाँ पर 45 अगर रहेगा 45 डिग्री तो उसी प्रकार से यहाँ पर 45 डिग्री रहेगा, ठीक है बच्चों। ये एकांतर कोण बोला जाता है। उस प्रकार से आप यहाँ पर कर सकते हो कि 45 डिग्री इस प्रकार से। ये मान दे देते हैं ए और ये बी और ये सी और ये डी और फिर ई। देखो ये 7 मीटर है, ये भवन की ऊंचाई 7 मीटर, तो ये समान है कि? तो ये भी 7 मीटर है इसकी ऊंचाई, ठीक है। ये दोनों की ऊंचाई 7 मीटर है, ठीक है। ये अगर समान है तो ये भी समान है। और उसी प्रकार से अगर देखो अपने को आधार ज्ञात करना पड़ेगा। ये लंब है तो ये आधार, तो आधार क्या एक्स मान सकते हो? एक्स मीटर एक्स, और इसे एक्स ये आधार है। तो अगर टावर की ऊंचाई याद कीजिए तो टावर की ऊंचाई अपन मान लो ये पूरी ऊंचाई एच है, एच मीटर, ठीक है बच्चों। तो उसी प्रकार से देखो ये टुकड़े में बटे हुए, अगर पूरा मान लो तो एच है, इसकी पूरी ऊंचाई एच है। उसी प्रकार से इतना ऊंचाई कितनी? 7 मीटर। उसी प्रकार से यहाँ कितना होना चाहिए? देखो एच में से 7 अगर घटा दोगे तो ये मान आ जाएगा, अपने प्राप्त हो जाएगा। जैसे ये पूरा अगर 30 है, 30 में से अगर 7 घटा दोगे तो कितना? 23 आ जाएगा। उसी प्रकार से, ठीक है, लिख सकते हो h माइनस 7 ये मीटर लिख सकते हो, ठीक है बच्चों। यहाँ तक आई होप आप समझ गए होंगे। और देखो ये अगर त्रिभुज लेंगे तो ये लंब है तो ये आधार कितना होगा? देखो यहाँ आधार और ये आधार सेम रहता है, x मीटर, ये यहाँ तक की दूरी। और फिर आगे एक भाषा लिख लेते हैं सरल भाषा में, ठीक है। चित्रानुसार मान लीजिए ए बी एक भवन है तथा एवं कुछ भी लिख सकते हो, तथा एवं डी सी एक टावर है, डी सी एक केबल टावर है, ओके। यहाँ तक लिख लिया। और आगे देखो क्या लिख सकते हो? देखो ए बी बराबर कितना है दिया है? ए बी बराबर, ए बी 7 मीटर, तो उसी प्रकार से ई सी भी कितना है? ये भी 7 मीटर है, ओके। और बी सी और ए ई कितना? एक्स मीटर माना है। उसके बाद डी ई कितना है? देखो ये कितना है? डी ई बराबर h माइनस 7 कितना? h मीटर, ठीक है बच्चों। चूँकि ए सी बी कोण ए सी बी एक कितना है? 45 डिग्री, और डी ए ई बराबर ये 60 डिग्री, ठीक है बच्चों। यहाँ तक आई होप आप समझ गए होंगे। फिर आगे कर लेते हैं। अब समकोण त्रिभुज ए बी सी में लंब और ये आधार है, उसे आधार पर क्या बनेगा? टेन थीटा। तो ये टेन थीटा बराबर लंब कितना दिया? ए बी,
ए बी बटे ये बी सी आधार बी सी, और थीटा की जगह क्या रख सकते हो, ये 45 बराबर ए बी कितना है, ये 7 और बी सी एक्स। यहाँ तक आई होप किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। और टेन थीटा का मान कितना होता है, ये टेन 45 का मान 1 होता है। ओके, तो ये 1 रख सकते हो 7 बटे ये जैसा वैसा मान, और आगे तिर्य गुना का हल कर लेते हैं। तिर्य गुना देखो इस प्रकार से, इसके बटे में कुछ नहीं तो 1 मान सकते हो। उस प्रकार से हल करने के लिए देखो 1 का x में गुना कर देते हैं और इसका इसमें, तो x का 1 में किए तो ये x आ जाएगा और 1 का 7 में मल्टीप्लाई किए तो ये 7 आ जाएगा। ये 7 ये मीटर में लिख सकते हो। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से ये आ गया। लगे तो आप समीकरण 1 भी दे सकते हो। पुनः समकोण त्रिभुज त्रिभुज डी ई ए में, क्योंकि यहाँ पर ये समकोण है। ठीक है बच्चों, ये लेके चल रहा है अपने को डी ई ए में। देखो ये लंब है और ये आधार है। ठीक है, उस प्रकार से टेन थीटा लेना पड़ेगा। टेन थीटा बराबर ए डी ई बटे ए ई भी लिख सकते हो, ए ई। थीटा की जगह क्या रखना है अपने को 60, टेन 60 बराबर डी ई कितना है H माइनस 7 बटे ये x। ठीक है, और फिर आगे क्या करना है, इसका मान पता है आपको, नहीं पता तो देखो इसका मान होता है टेन 60 का मान करनी 3 होता है, करनी 3, ये करनी 3 बराबर H माइनस 7 बटे x। अगर इसके बटे में कुछ नहीं है तो 1 मान सकते हो, आगे धीरे गुना करना पड़ेगा ताकि। ठीक है बच्चों, अगले स्टेप के लिए x का ये करनी 3 में मल्टीप्लाई करो तो ये क्या आएगा, ये x करनी 3। ठीक है बच्चों, और अगर देखो 1 का अगर ये पूरी संख्या में H माइनस 7 में अगर करोगे तो ये आ जाएगा H माइनस 7, इतना आ जाएगा। तो डायरेक्ट लिख सकते हो H माइनस ये 7। यहाँ x दिया है तो अपन x का मान रख के भी आगे हल कर सकते हैं। देखो x का मान कितना है 7, समीकरण 1 से x का मान रखने पर ठीक है बच्चों, x का मान रख देंगे। x का मान कितना है 7 है, ये 7 लिख सकते हो, 7 करनी 3 बराबर ये H माइनस 7। ठीक है बच्चों, फिर देखो यहाँ से देखो ये 7 करनी 3 जैसे वैसे लिख देते हैं, 7 करनी 3 और सिर्फ ये माइनस 7 है, इसको पक्षांतर कर देते हैं। ठीक है बच्चों, ये माइनस में तो ये प्लस में हो जाएगा, प्लस 7 बराबर H। ठीक है, फिर देखो यहाँ पर भी 7 है और यहाँ पर भी 7 है, तो एक कॉमन निकाल लेते हैं, एक साथ निकाल लेते हैं। ठीक है, ये 7 कॉमन निकाल लिए, फिर इसमें से एक साथ निकाल लिए, इसमें से एक साथ, तो बचे क्या इसमें करनी 3 प्लस इसमें से 7 निकल गया तो ये 1 बचा इसमें अंदर बराबर H। ठीक है, फिर आगे देखो क्या करें, या फिर ऐसे भी लिख सकते हो आप इसे, या H बराबर 7 क्वेश्चन में करने 3 प्लस 1 ये मीटर में। ठीक है बच्चों, ये हमें केबल टावर की ऊंचाई, क्योंकि अपने को ये केबल टावर की ऊंचाई याद करना था अपने को। ठीक है, तो आप लिख सकते हो अतः टावर की ऊंचाई कितना है 7 करने 3 प्लस 1 ये मीटर। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से लिखना बाकायदा, ये आंसर आ गया। पहले देखो ये हल करना बाकायदा, फिर उसके बाद ये लिखना। ठीक है, फिर ये, फिर उसके बाद ये। देखो बच्चों, मैंने पूरा कोशिश की है आपको समझाने के लिए, और अगर आपको अच्छा लगता वीडियो तो लाइक किया करो और अपने दोस्तों को जरूर शेयर किया करो, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, और वो घंटी है ना उसको जरूर दबाना, ताकि जब भी मैं दूसरा वीडियो लाऊँ तो आपके पास नोटिफिकेशन जरूर पहुँचे।
ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।